ओवरलैपिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको हिटलर और लंदन ने वैलेंस बॉन्ड थियरी में दिया, और अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा ओवरलैपिंग काफ़ी बड़ा है यार। वो दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है और ओवरलैप करके वो शेयर करती है इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल्स हमको पता है चार होती है, एस पी डी एफ। कौन सी होती है? एस पी डी एफ। यहां पर भी एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, मतलब हिटलर और लंदन कहते हैं कि आउट ऑफ दिस फोर ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। डी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती नहीं, ऐसे वो कहते हैं। एफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते नहीं, ऐसा वो कहते हैं। क्यों नहीं कहते करती है मैं बताता हूं। सपोज ये एक एटम एक्स का न्यूक्लियस है, ये उसकी पहली ऑर्बिट है, ये उसकी दूसरी ऑर्बिट है, मैं नंबर देता हूं 1 2, ये तीसरी ऑर्बिट है और ये चौथी ऑर्बिट है, ये चौथी ऑर्बिट है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। लुईस एंड कॉसेल ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा था। वैलेंस बॉन्ड थियरी इसके बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स हमेशा, डी ऑर्बिटल्स हमेशा सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में आती है, मतलब यहां पर आएगी। एफ ऑर्बिटल हमेशा थर्ड लास्ट ऑर्बिटल में आती है, मतलब लास्ट में, लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ दो ऑर्बिटल्स आएगी। कौन सी दो ऑर्बिटल्स आएगी? एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। और पता है तुमको, अगर शेयरिंग करना है तो सिर्फ लास्ट ऑर्बिट की ऑर्बिटल्स ही शेयरिंग करेगी। डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स दे ऑलवेज कम एज सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट ऑर्बिटल। और ये सच है। मैंने जब कहा था तुमको थोड़ा सा वो ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने जब सिखाया, तब मैंने कहा था कि एक एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 105 तक के कॉन्फ़िगरेशंस लिखो, वो अपना खेल सब्सिडी वाला 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो तुम ये देखोगे कि हर एटम के कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल हमेशा सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में आ रही है, एफ ऑर्बिटल हमेशा थर्ड लास्ट ऑर्बिट में आ रही है। मतलब दे विल नॉट टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। मतलब कि कौन सी ऑर्बिटल्स, विच ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। अब एस और पी ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन ओवरलैपिंग, तो कितने टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है? 3। एक होगी एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एस, दूसरी पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पी, तीसरी एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल। उनके बारे में आज हम देखते हैं, जरा देख लो। हाँ, एस ओवरलैपिंग के बारे में मैं कहता हूं। अब एस ऑर्बिटल, एस ओवरलैपिंग के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, एटॉमिक नंबर 1s1। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है जो एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप, फुटबॉल शेप्ड एस ऑर्बिटल विच इज हाफ फिल्ड। तो फुटबॉल शेप्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल। दोनों के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, दोनों s ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है, सो बोथ विल फॉर्म अ बॉन्ड। कैसे? दे विल कम क्लोज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। हिटलर और लंदन की वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम्स की s ऑर्बिटल्स हैव ओवरलैप्ड, form the bond, and these two hydrogen atoms they live happily. तुमको नहीं लगता यहां पर एसएस ओवरलैपिंग हो गई? अब ये एसएस ओवरलैपिंग में
अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या कहूंगा, चलो बाबा पहला पॉइंट लिखूंगा डेफिनेशन। हाँ, काफी बार मुझे पूछते हैं सर ये हमको कॉलेज के एग्जाम में लिखना है। अरे रट्टा क्यों मारते हो यार, जो समझा वो लिखो ना। क्या समझा यहाँ पर, पहले एसएस ओवरलैपिंग क्या होती है वो समझा। क्या होती है एसएस ओवरलैपिंग? हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम और हाफ filled s orbital of another atom when they overlap, ss overlapping take place. दूसरा पॉइंट, एग्जाम्पल के बारे में लिखो। हाफ फिल्ड s orbital of पहला हाइड्रोजन एटम, half filled s orbital of another hydrogen atom, when they overlap s overlapping takes place and the bond is formed. तीसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, दोनों को मैंने ज्वाइन करके एक एक्सिस बनाया। ये इमेजिनरी एक्सिस है, एक्चुअल एक्सिस तो होता नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। थोड़े से वर्ड्स बोलोगे, डेंसिटी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यार, क्लाउड मतलब ज्यादा है अगेन, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभी आपको नहीं लगता है दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइंग अलोंग दैट इमेजिनरी एक्सिस joining the 2 nuclei? Because the electron cloud lies along that axis joining the 2 nuclei, SS overlapping is also called as axial overlapping or coaxial overlapping. Axial overlapping or coaxial overlapping. SS overlapping समझा आपको? अब पीपी ओवरलैपिंग के बारे में, हाँ एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, बताता हूं। फॉर पीपी ओवरलैपिंग वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना पड़ेगा, समझेगा कैसे। एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बोलो मेरे साथ, 1s2, वेरी गुड, 2s2, हाँ 2p, 9 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स गए, बचे कितने? 5। p की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। अब तुम बोलो s ऑर्बिटल, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी है कि नहीं, तो लास्ट ऑर्बिट ओनली टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, तो सेकेंड ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है, उसका ये कॉन्फ़िगरेशन s का हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन p का हो गया। अभी p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्या मैं पांचों को यहां रख सकता हूं? नहीं, एक सब ऑर्बिटल, एक बॉक्स मतलब सब ऑर्बिटल, एक सब ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा रूल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, तो सबको साथ में रख नहीं सकते हैं। ये किसने बताया हमको? हंट भाई ने बताया, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहले सबको एक एक, फिर 4 और 5, ये हो गया px, py, pz। अब s ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फील्ड है, p ऑर्बिटल तो हाफ फील्ड है, p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो फिर ओवरलैपिंग कैसे होगा? मैं ड्रॉ करता हूं डायग्राम्स। p ऑर्बिटल्स कैसी होती है मैंने बताया था तुमको, p ऑर्बिटल प्लेस्ड ऑन x एक्सिस, p ऑन y एक्सिस, p ऑन z एक्सिस, इसको कहेंगे px, py, pz। समझ गए? तो ये हो गया px, ये हो गया py और ये हो गया pz। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, इसको मैं कहता हूं py, इसको मैं कहता हूं pz, इसको मैं कहता हूं px। तुम मुझे पूछोगे कि सर यहां पर तो आपने pz हाफ फील्ड लिखा है,
यहां पर आपने px को हाफ फील्ड दिया, ऐसा क्यों? अरे एक्स वाई जेड, काफी कम लोगों को ये पता है। एक्स वाई जेड मतलब पता होगा तो बोल नहीं सकते। एक्स वाई जेड आर द रेफरेंसेस। देखो ये एक्स, ये y, ये z, बरोबर है। मतलब जो ऑर्बिटल विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, तुम उसको बोल रहे हो, रेफर कर रहे हो z ऑर्बिटल। अगर यहां पर एक स्टूडेंट है और वो उसको मैं पूछूं भाई तेरे लिए z ऑर्बिटल कौन सी होगी, वो इसको बोलूंगा। देखो ना, तुम इसको कह रहे हो x, मगर वो इसको रेफर कर रहा है z। तो मतलब क्या हुआ, x y z आर द रेफरेंसेस एंड रेफरेंसेस कैन चेंज। समझ गए? तो एक्स वाई जेड कैन बी एनीथिंग। चलो ये हो गया एक फ्लोरीन, यहां पर दूसरा फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल, यहां पर उसकी ये y हो गई और ये हो गई z। काफी बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये ए लोब, जो लोग ओवरलैप कर रहा है, सर इसको आपने बड़ा किया और इसका छोटा क्यों किया? काफी लोगों ने मुझे बोल दिया है कि सर ये दोनों एक दूसरे को खींचते होंगे ना, इसके लिए ये लंबा होता है और ये ऐसा नहीं। तुम बोलो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर खड़े नहीं है, दे आर नॉट स्टेशनरी हियर, दे आर रिवॉल्विंग। कहां रिवॉल्व कर रहे हैं? अभी यहां पर ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे दे आर रिवॉल्विंग इन बोथ द ऑर्बिटल्स। अब होता क्या है, जब ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते दो न्यूक्लियर के बीच में आएंगे तो दोनों का चार्ज पॉजिटिव है, तो दे विल स्पेंड मोर टाइम यहां पर ज्यादा वक्त गुजारेंगे, और यहां पर कम वक्त, ज्यादा वक्त, कम वक्त, ज्यादा वक्त। सिंस दे स्पेंड मोर टाइम बिटवीन द टू न्यूक्लियर, दैट लोब वी आर शोइंग मोर। सिंपल, ठीक है। इसके जैसे एसएस ऑर्बिटल के जैसे इसके 3 पॉइंट्स लिखूंगा। पहला पॉइंट लिखूंगा डेफिनेशन। क्या लिखेंगे बच्चों डेफिनेशन? बोलो मुझे। एफ ऑर्बिटल नहीं, हाफ फील्ड होनी चाहिए, तो हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। एफ ओवरलैप, आई एम सॉरी, half filled p orbital of one atom overlaps with half filled p orbital of another atom, pp overlapping takes place. दूसरा, in case of fluorine molecule 2p half filled orbital of one fluorine atom overlaps with 2p half filled, 2p उसका नाम है, सेकेंड ऑर्बिट की p ऑर्बिटल, 2p half filled orbital of another atom, pp overlapping takes place and fluorine molecule is formed. और तीसरा पॉइंट होगा, ये न्यूक्लियस, I am joining the two nuclei by imaginary axis. Is electron cloud lying along the axis? Yes. So it is axial or coaxial overlapping. ठीक है। अब देखते हैं तीसरा ओवरलैपिंग, और तीसरा ओवरलैपिंग है sp ओवरलैपिंग। तुम मुझे बताओ, एसएस के लिए एग्जांपल हमने क्या लिया? हाइड्रोजन। पीपी के लिए क्या लिया? फ्लोरीन। एसपी के लिए क्या लेंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड। काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें ना इस ऐसे 3 पॉइंट्स तो आएंगे और चौथा भी पॉइंट आएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में, हमेशा हमको लगता है। पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो मैं बताता हूँ। देख, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, फ्लोरीन का लिखा है कि नहीं? तो कॉन्फ़िगरेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। वापस मैं डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये एक p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, और ये एक p ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल, ये कंप्लीटली फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड, और यहां पर 2p ऑर्बिटल को ओवरलैप कर रहा है एक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम ने ओवरलैप किया, sp ओवरलैपिंग हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ sp ओवरलैपिंग। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? when half filled s orbital of one atom overlaps with half filled s orbital of another atom, sp overlapping takes place. सेकेंड पॉइंट क्या होगा? बोलो बोलो।
सेकेंड पॉइंट होगा, क्या होगा? एग्जाम्पल, 1s half filled orbital of hydrogen overlaps with 2p half filled orbital of fluorine. sp overlapping takes place and hydrogen fluoride molecule is formed. थर्ड पॉइंट होगा, क्या ये एक्सियल ओवरलैपिंग है? ये न्यूक्लियस दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया. Don't you think electron cloud lies along the axis joining the two nuclei? Hence it is axial or coaxial overlapping. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी, ध्यान में रखना, वो एक टेंडेंसी है, नेचर है. इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. एक ग्रेट साइंटिस्ट था, हर साइंटिस्ट ग्रेट होता है, एवरी साइंटिस्ट इज ग्रेट, हाँ, जिसका नाम था पॉलिंग. इसके बाद हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट काम ये पॉलिंग भाई ने किया है हमारे लिए. ये पॉलिंग ने क्या किया? हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर किया. टेंडेंसी ऑफ गेनिंग, हर एक के पास न्यूक्लियस है तो हर एक के पास टेंडेंसी है नेगेटिव चार्ज लेने की, तो उसने सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर किया. वो मेजर करने के लिए उसने अपना एक स्केल डिवाइस किया जिसको कहते हैं पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ज्यादा करके वही यूज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू, तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा कि सर इतने सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मेरे भी मन में वही प्रश्न है. सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है पता है? फ्लोरीन. यस, पॉलिंग स्केल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है जो कि मैक्सिमम है. तुम कहोगे सर सेकंड मोस्ट कौन सा है? ऑक्सीजन. यस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1. अरे बाप रे, प्रॉब्लम आ गया. एक ताकतवर, दूसरा वीक, दोनों ने बॉन्ड फॉर्म किया. ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ओवरलैपिंग किया, बॉन्ड फॉर्म किया. अब क्या करेगा? ये ताकतवर खींचेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. एक्चुअली खींचता नहीं. सिंपल लॉजिक क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन है, ये पूरा, हाँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं दोनों के ऑर्बिटल्स में, तो यहां पर फ्लोरीन के ऑर्बिटल में आएंगे तो दे विल स्पेंड मोर टाइम. तो देखो ऐसा स्लो 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 टाइम पास करते 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 फिर यहाँ आएंगे फास्ट जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे स्लो, फिर यहाँ आएंगे फास्ट जाएंगे. समझ गए तुमको? दे स्पेंड मोर टाइम विथ फ्लोरीन. तो दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम विथ फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ज्यादा होता है ना, इसलिए फ्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज. पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अभी फ्लोरीन को पार्शियल परमानेंट नहीं है. क्यों? इलेक्ट्रॉन इज नॉट गेन्ड बाय फ्लोरीन, इट इज शेयर्ड. हाइड्रोजन गेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. कितना इंटरेस्टिंग है बताओ मुझे. ये दोनों में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड बना है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये दोनों में शेयरिंग वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. उसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता है ये दोनों में और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? क्यों? बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बॉन्ड. वापस अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बॉन्ड. मतलब दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैज एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वर्ड को ध्यान में रखना, एडिशनल. पहला तो कोवेलेंट है, दूसरा एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये एडिशनल, एक मिनट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मैं बॉन्ड का हूं? ये तो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड. एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं पोलर बॉन्ड. और गाइस इसके साथ हमने 3 टाइप्स की ओवरलैप्स की, एस एस पी पी एस पी. मगर क्या है मालूम है,
ये पीपी में ना एक डाउट है मुझे, आज तो नहीं करते हैं, काफी लंबा वीडियो, जरूर वो प्रश्न तुमको पूछूंगा, काफी मजा आया।